तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि बच्चे जो है पढ़ते पढ़ते अपना ध्यान कहीं और लगा लेते हैं। तो इससे बचने के लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी डिस्ट्रक्शन से बच सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन से कैसे बचा जाए, आज मैं इसके बारे में बात करता हूँ। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रक्शन होता क्या है, किन किन रीजनों से डिस्ट्रक्शन होता है, इससे बचने के उपाय क्या है। चलिए, तो पहले ये जानते हैं कि डिस्ट्रक्शन किन कारणों से होता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है ना। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रक्शन वाले जो कारण होते हैं उनमें हमारा जो है सबसे पहला कारण आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, टेलीग्राम। जी हाँ, मैं स्क्रीन पर दिख रहे आपसे सभी ऐपों के बारे में बात कर रहा हूँ। जितने भी ऐप्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सभी कहीं ना कहीं आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ते वक्त आपने आपके मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज आया और मैसेज की जो घंटी बजी उससे आपने विचार किया कि क्या हो सकता है ना। क्या इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर क्या ऐसा आया है, चलो इसे खोल के देखता हूँ। और आप क्या करते हो कि आपने मोबाइल उठाया और सबसे पहले उस मैसेज के ऊपर क्लिक कर दिया। तो पढ़ रहे थे, अब आप पढ़ते पढ़ते मोबाइल चलाने लग गए, आपको पता तक नहीं चला। तो यही होता है डिस्ट्रक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा आप इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्ट होते हो, व्हाट्सएप से डिस्ट्रैक्ट होते हो, फेसबुक से होते हो, यूट्यूब से भी होते हो, टेलीग्राम से होते हो। तो ये सभी कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन का कारण आपके लिए बनते हैं। अब सर आप कहेंगे कि हम डिस्ट्रक्शन से बच तो रहे हैं, आप बता रहे हैं यूट्यूब से डिस्ट्रक्शन होता है, आप पढ़ भी यूट्यूब से रहे हैं, तो उससे कैसे होगा। तो उससे होता है ऐसे है बेटा कि आप ले रहे हैं कोई लेक्चर, आप क्या कर रहे हैं, आप कोई एक लेक्चर ले रहे हैं, कोई आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। और जैसे ही आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके पॉपअप में एक मैसेज आता है कि किसी ने कोई वीडियो अपलोड कर दिया, तो उसका आपके पास एक मैसेज आया। अब आप क्या करेंगे कि आप जो क्लास लिए थे, आप उस क्लास को छोड़ के उस मैसेज या जो आपके पॉपअप में आया था आपने उसके ऊपर क्लिक किया और आप किसी दूसरी वीडियो के ऊपर चले गए, या आपने कोई शॉर्ट वीडियो देख लिया। तो ये सब ऐसा होता है। ये सब रीज़न हो सकते हैं आपके डिस्ट्रक्शन से। यूट्यूब से आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हाँ, आप पढ़ रहे हैं तो उससे देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं मोबाइल से, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि आपके मोबाइल को या तो आप साइलेंट कर सकते हैं। आपके मोबाइल में जितने भी ऐप हैं सभी ऐप के आप नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन बंद नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन रहता है जिससे आपके मोबाइल पे कोई भी कॉल आ रहा हो, कोई भी मैसेज आ रहा हो, जब तक वो चालू रहेगा तब तक आपके या आपको कुछ भी शो नहीं होगा ना। उसका नाम होता है डू नॉट डिस्टर्ब। जो ऐप होता है उस ऐप का नाम क्या होता है, तो नाम होता है डू नॉट डिस्टर्ब। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे आप देखेंगे, तो आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब, तो आपको इसके ऊपर जाना है और इसको आपको क्या कर देना है भाई, इसको कर देना है आपको ऑन। जब तक आपके मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रहेगा तब तक आपके मोबाइल में कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब आएगा सब, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता तब चलेगा जब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को बंद कर देंगे। तो डिस्ट्रक्शन या मोबाइल डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। चलिए हम बात करते हैं कि डिस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या चीज़ है डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन देखिए, देखो क्या है कि जब आप पढ़ते समय किसी भी प्रकार से जब आपका ध्यान भटक जाता है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर आपकी गली मोहल्ले में हल्ला हो रहा है और आपका एक दिमाग आय में आया कि भाई चलो देख के आते हैं क्या हो रहा है, या आपका बगल में मोबाइल रखा, आप पढ़ रहे हैं, बगल में आप मोबाइल रखे, तो उसमें जो मैसेज आया तो आप देखते हैं अरे भाई आया क्या, यार किसी भाई ने कुछ भेज दिया। तो ये जो बातें होती है इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, यही होता है डिस्ट्रक्शन। तो वही यहाँ पे लिखा है कि पढ़ते समय किसी भी प्रकार से जब आपका ध्यान भटक जाता है तो उसे ही डिस्ट्रक्शन कहते हैं। उसे ही क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्शन बोलेंगे। जैसे आप बहुत मन से पढ़ रहे थे
आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है और आप पढ़ाई छोड़ के उस मैसेज को देखने लग जाते हो, तो ये होता है डिस्ट्रक्शन। आपको ध्यान से अपना मन भटकाना, इसी को हम बोल देते हैं डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी देखो, देखो ये भाई मोबाइल में सोशल मीडिया खोले हुए है ना, ये भी भाई सब देखो गेम खेल रहे हैं, तो यही चीज़ें होती हैं डिस्ट्रक्शन। चलिए अब हम इससे बात करते हैं कि डिस्ट्रक्शन तो आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं कि डिजिटल डिस्ट्रक्शन क्या होता है, या डिजिटल डिस्ट्रक्शन जो होता है इससे बचने की कमी। तो मैंने डिजिटल डिस्ट्रक्शन तो आपको बता दिया कि डिजिटल डिस्ट्रक्शन क्या होता है, कि जैसे सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सब कहलाता है डिजिटल डिस्ट्रक्शन। अब इसके मैं आपको हानि बताता हूँ कि क्या क्या हानियाँ हैं। तो इसकी जो सबसे पहली हानि है कि आपकी जो ध्यान देने की क्षमता होती है वो आपकी कम होने लगती है। धीरे धीरे आपकी ध्यान देने की क्षमता घटने लगती है। आपकी फोकस क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। आप ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है, उसमें धीरे धीरे गिरावट आने लगती है। रुचि आपकी धीरे धीरे कमी होने लगती है। या आपका जैसे मान लो आप साइंस में बहुत अच्छे हो, आप साइंस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो, अच्छी आपकी रुचि साइंस में, डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जैसे आप लंबे समय तक डिस्ट्रैक्ट रहोगे तो उससे जो आपकी साइंस पढ़ने की रुचि है वो धीरे 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 करके खत्म होने लगेगी। इसके बाद आते हैं कि पढ़ने के अलावा अन्य कामों की ओर आकर्षण भी कम हो जाता है। मतलब आपको कुछ करने का जो है मन नहीं करता है, उससे आपको आलस आती है, चिंता होती है, नींद कम आती है। तो ये सब डिस्ट्रक्शन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, डिस्ट्रक्शन से हानियाँ होती हैं। चलिए मैं आपसे बात को बता दूं कि डिस्ट्रक्शन से बचने के उपाय क्या हैं। तो डिस्ट्रक्शन से जो हम बच सकते हैं तो वो कैसे बच सकते हैं, तो आप क्या करें कि आप छोटे छोटे गोल तय करना शुरू कर दें। छोटे छोटे गोल का मतलब है जैसे आपने कोई बुक खोली और उसमें आपने एक चैप्टर देख लिया बुक का, ठीक है। अब आपको ये अपने आप से प्रॉमिस करना है कि मैं जब तक मोबाइल नहीं उठाऊंगा तब तक मैं ये चैप्टर पूरा ना कर लूँ। या मैं जब तक, आप एक गोल सेट करिए, मान लो आपने गोल सेट किया 5 क्वेश्चन का, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने 5 क्वेश्चन का सेट गोल किया, तो आप क्या करेंगे कि जब तक मैं 5 क्वेश्चन याद नहीं करता, याद नहीं कर लेता, तब तक तब तक मोबाइल नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपने एक छोटा सा गोल तय कर लिया कि मुझे इतने क्वेश्चन याद करने हैं, मैं तब तक मोबाइल नहीं छूंगा। ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि आपने जब छोटे छोटे आप गोल बना रहे हो, 5 क्वेश्चन का आपने, या चलो आधा घंटे का बना लिया, जैसे क्या कर सकते हो आप कि आधा घंटा मतलब पढ़ते वक्त 30 मिनट तक मोबाइल का यूज़ नहीं करना है मुझे। दूसरी चीज़, आप मोबाइल को अपने पढ़ने वाले कमरे से दूर रख सकते हो। आप जिस जगह बैठ के पढ़ते हो, स्टडी टेबल के ऊपर आप बैठ के पढ़ते हो, वहाँ से आप मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह को दूर कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनसे डिस्ट्रक्शन से बच सकते हो। चलो भाई कुछ नहीं, मन नहीं लग रहा, आपने आधा घंटा पढ़ लिया, ठीक है। अब आधा घंटा पढ़ने के बाद आप अपनी अदर एक्टिविटी, जैसे आप घर वालों से बात कर लो 5-10 मिनट, आप अपने किसी दोस्त से बात कर लो 5-10 मिनट, किसी और टॉपिक पे आप चर्चा कर लो 5-10 मिनट, कहीं घूमने निकल जाओ 10-15 मिनट के लिए, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाओ। तो आप ऐसे धीरे धीरे करके डिस्ट्रक्शन से बाहर निकल सकते हैं, वरना ये डिस्ट्रक्शन बहुत बड़ा जाल होता है आप सब बच्चों के साथ खेलने के लिए, बहुत बड़ा जाल है डिस्ट्रक्शन। उसके अलावा भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे मोबाइल को साइलेंट रखना, ये मैंने पहले ही बता दिया है। आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी लगा सकते हो, है ना, पढ़ते समय मोबाइल को दूर रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आप की जो है पढ़ने के साथ रुचि बनी रहेगी, आप डिस्ट्रक्शन से बाहर रहेंगे, आपको नींद प्रॉपर तरीके से आएगी, आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप सब बच्चे इन छोटी छोटी ट्रिक्सों का यूज करके डिस्ट्रक्शन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि बेटा, आप अभी अच्छे या पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन के शिकार नहीं हुए। डिस्ट्रक्शन की लत, या आपको बोलें कि मोबाइल की लत हम बोल सकते हैं इसे, तो आप पूरी तरीके से नहीं गए हैं अभी, है ना। अभी आप इससे बाहर निकल सकते हैं। आप, क्योंकि अभी आने वाले थोड़े ही दिन बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, जैसे 25 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो 25 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू है, तो उससे पहले आपको अपने आप को पूरी तरीके से
एग्ज़ाम के लिए तैयार रखना है ना। अगर आप डिस्ट्रैक्ट रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से नहीं कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी नहीं कर रहे होंगे। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन से भी बच के रहना है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को एग्ज़ाम तक अच्छी रखना है, मजबूत रखना है, पूरी तरीके से याद करके चलना है आपको, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आए और आपके जो माता पिता हैं उनके सपने पूरे हों। क्योंकि हर माता पिता देखना चाहता है अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, अच्छा रिजल्ट, बेहतर रिजल्ट। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खामोशी का वक्त टला है, डेट हुई अब जारी है, क्यों देखे तो किसी और को, तेरे मेहनत की बारी है। क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं पिछले वाले बच्चों को देखा होगा जिनकी 95 98% आई होगी, तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि खामोशी का वक्त टला है, डेट हुई अब जारी है, क्यों देखे तो किसी और को, अब तेरी मेहनत की बारी है। माँ बापू ने माँ बापू ने देखा सपना टॉपर तेरे बनने का, माँ बापू ने देखा सपना टॉपर तेरे बनने का, उन सपनों को पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।